बेशक आराम से पूरा 16 नंबर वार्ड के बारे में पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि मैं पूरा जवाबदारी 16 नंबर वार्ड का लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत जगह जो काम हुए वो आपके पर्सनल फंड से हुए, जैसे कि हमने स्ट्रीट लाइट देखा वो आपके फंड से हुई, फिर एक जगह पे हमने देखा ड्रेनेज लाइन जो हो रही है वो बताया कि वासुन्ना फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। तो ये आपके फंड से ही क्यों, मतलब क्या कॉर्पोरेशन आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है? वासुन्ना फाउंडेशन की तरफ से, मतलब ये महानगर पालिका की तरफ से नहीं है काम? नहीं, महानगर वासुन्ना फाउंडेशन को करके दे रहे हैं। या तो वासुन्ना और या तो फिर जो शमा मनोज ठाकुर है उनका ही नाम आ रहा था, बाकी और किसी का नाम ही नहीं आ रहा था, मतलब जो आपके जो दो और सहयोगी कॉर्पोरेटर है। तो ये क्या मतलब वो एकदम ही स्लीपिंग पार्टनर जैसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे वो स्लीपिंग नगर सेवक हो गए क्या इस तरह से? क्योंकि कहीं भी जो है ना हमें उनका नाम सुनने में ही नहीं आया, कहीं पे भी नहीं। ठाकुर है या कहती मुमैया है या कहती के है, सब आते हैं यहाँ देख के चले जाते हैं, कोई नहीं कर रहा है यहाँ, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई मोहल्ले में ध्यान नहीं देता, ये सब गटर विटर दिख रही ना, ये हमेशा बहती रहती है। यहाँ पूरा पानी जमा हो जाता है इतना लावारिस में आता ही है। वो नगर से वो बोलते मेरे हाथ में नहीं आता, ये बोलता मेरे हाथ में नहीं आता, तो लावारिस हुआ नहीं। लावारिस ऐसा कोई वार्ड हो नहीं सकता, क्योंकि बेसिक मूलभूत सुविधा जो होती है, रोड, गटर, लाइट, पानी, इसको हम परसेंटेज में ले लेंगे। अगर वो 50% से नीचे रहेगा तो आदमी रह भी नहीं सकता उधर। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लगातार वार्ड का सर्वे कर रहे हैं और कई वार्ड के सर्वे करने के बाद में बहुत ही कम नगर सेवक ऐसे होते हैं जो उसका हमें फीडबैक देने के लिए तैयार होते हैं। इसमें से हमने भी बताया था, जैसे कि वार्ड नंबर 1 का जब हमने सर्वे किया था तो हमारे महापौर के जो हस्बैंड है विलास पाटिल साहब, तो उन्होंने हमें तभी उनका फीडबैक दिया था, उनके वार्ड का फीडबैक दिया था कि कहाँ कहाँ पे काम चल रहा है कहाँ नहीं। इसी तरह से हमें इमरान वली मोहम्मद जो यहाँ के डिप्टी मेयर है उन्होंने हमें फीडबैक दिया था। और आज जब हमने लास्ट वीक में जब हमने वार्ड नंबर 16 का सर्वे किया था तो वासु अन्ना जो नित्यानंद नाडार जो वार्ड नंबर 16 के ये बीजेपी के नगर सेवक है, तो आज उन्होंने हमें बुलाया है अपने वार्ड का फीडबैक देने के लिए कि क्या वार्ड के अंदर काम हुआ है और कहाँ कहाँ पे जो तकलीफ़ें हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए और इन्होंने हमें टाइम दिया। तो वासु अन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और आप पहली बार हमारे चैनल पर है तो इसके लिए आपका विशेष स्वागत है। तो थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके पैनल के 3 नगर सेवक बीजेपी के हैं आपके इसमें वार्ड में, तो इसमें से आप कौन सा एरिया देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो वार्ड है काफ़ी बड़ा है, तो इसके अंदर से आपका सुपरविजन एरिया कौन सा है, थोड़ा सा उसमें बताएं। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो सर्वे किया है, हमने भी वो सर्वे देखा है, बढ़िया सर्वे था। और रही बात वार्ड में कोई डिवाइडेशन हुआ नहीं एक्चुअली, और आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम लोग टोटल 4 नगर सेवक है 16 नंबर वार्ड में। इसमें ड से मेरे निवडणूक हुआ था, और बीजेपी के टोटल 3 नगर सेवक है, एक जो नगर सेवक है वो है अपक्ष, ठीक है। तो ड में आता है तो ड मेरा ये साइड में आता है, पर हमारे इसमें ऐसा ड ऐसा कुछ है नहीं। सब नगर सेवक अपने अपने हिसाब से जिधर से भी कंप्लेंट आता है उस कंप्लेंट को सब लोग अटेंड करते हैं। तो मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया आप लोगों ने बांटा नहीं? क्योंकि मैंने हर एक वार्ड का ऑलमोस्ट सर्वे किया है, तो उसमें मैंने देखा है कि हर एक एरिया जितने भी नगर सभा के तो सबने बता दिया कि भाई मैं ये एरिया देखूंगा, मैं पर्टिकुलर ये एरिया देखूंगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो इसके लिए मैं खास करके आपको पूछ रहा था कि मुझे फिर उसके अंदर क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। नहीं, आप बेशक आराम से पूरा 16 नंबर वार्ड के बारे में पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि मैं पूरा जवाबदारी 16 नंबर वार्ड का लेने के लिए तैयार हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ना सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पूछना चाहूँगा कि हमने जब भी वार्ड का सर्वे किया है तो कहीं ना आपके वार्ड में हमने देखा है कि बहुत जगह जो काम हुए वो आपके पर्सनल फंड से हुए, जैसे कि हमने स्ट्रीट लाइट देखा वो आपके फंड से हुई, फिर एक जगह पे हमने देखा ड्रेनेज लाइन जो हो रही है वो बताया कि वासुन्ना फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। तो ये आपके फंड से ही क्यों, मतलब क्या कॉर्पोरेशन आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है? तो आपके पर्सनल फंड यूज़ करने की यहाँ पे क्या ज़रूरत आनी पड़ी? देखो, ये मेरा पर्सनल फंड है नहीं, ये मेरा फाउंडेशन का फंड है। इस फाउंडेशन में या कॉर्पोरेशन का नहीं, ये फाउंडेशन का फंड है, तो इसको पर्सनल फंड बोलने से अच्छा फाउंडेशन फंड बोलते हैं अपन। और रही बात, जब से हमारे कोरोना टाइम चालू हुआ है या तब से समझो कोई निधि अवेलेबल नहीं है, समझो नगर सेवक का निधि भी अवेलेबल नहीं, या खासदार आमदार का भी निधि अवेलेबल नहीं है। और कई जगह में जहाँ पे फाउंडेशन का तरफ से फंड्स लगाया गया है, तो उधर के जो स्थानिक रहवासी हैं वो हमारे पास आते हैं उनके कंप्लेंट लेके। तो दिक्कत ऐसी आती है कि वो प्रीमाइज़र जो जहाँ पे काम होता है या वो जो गली जहाँ पे काम होता है
वो कॉरपोरेशन का हद में नहीं आता है। जी। तो फिर हमको वो फाउंडेशन से वो काम हम करके उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात तो कॉरपोरेशन में तो आज की तारीख में चेंबर का फंड नहीं है। ऐसा देखा जाए तो आज हमारे शास्त्री नगर में कम से कम 50 चेंबर की सख्त ज़रूरत है। हाँ। और मैं आपको दिखा दूं कि मैं अभी कम से कम अभी हफ्ता 10 दिन हो गया कंटिन्यूस फॉलोअप में हूँ, पर अभी कुछ मेरे को अभी एक नया बहाना ऐसा मिला है कि बारिश की वजह से वो जो सीमेंट चेम्बर्स है उसकी क्यूरिंग नहीं हुई है, इसीलिए डिलीवरी नहीं आई है करके। नहीं, ये सब ऐसे बोलते हैं ना, एक्सक्यूजेस आ रहे हैं। तो इस ऐसे टाइम में हमको थोड़ा बहुत हमारे फाउंडेशन बोलिए या फिर हमारे खासदार साहब के फाउंडेशन बोलिए, हमारे सुमित पाटिल साहब का फाउंडेशन बोलिए, ऐसा सब फाउंडेशन से हेल्प लेके हम लोग हो सके उतना पब्लिक का सुविधा करने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो इसमें एक बार हमने ये देखा कि जब मैं पूरा सर्वे कर रहा था तो बहुत सी जगह पे ऐसा हो गया कि सिर्फ या तो वासु अन्ना और या तो फिर जो शमा मनोज ठाकुर है उनका ही नाम आ रहा था, बाकी और किसी का नाम ही नहीं आ रहा था। मतलब जो आपके जो 2 और सहयोगी कॉरपोरेटर है, तो ये क्या मतलब वो एकदम ही स्लीपिंग पार्टनर जैसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे वो स्लीपिंग नगर सेवक हो गए क्या इस तरह से? क्योंकि कहीं भी जो है ना हमें उनका नाम सुनने में ही नहीं आया, कहीं पे भी नहीं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि क्या फिर आप लोगों की कुछ चर्चा होती है उसके बारे में? देखिए, अभी और किसी के बारे में मैं बोलने का इच्छा नहीं रखता हूँ। समझो कोई भी नगर सेवक है उसकी जिम्मेदारी होती है, पब्लिक उसको चुन के देती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक की आवाज़ कॉरपोरेशन तक पहुँचाए, महापुर तक पहुँचावे और उसका कोई हल ढूंढ के लावे। अभी मैं बाकायदा अभी मेरे पैनल के वो बाकी के 3 हैं, अभी पैनल वाला सिस्टम है, तो मैं किसी व्यक्तिगत आदमी के बारे में तो बोल नहीं पाऊँगा कि बंदा क्यों नहीं काम कर रहा है। ये वो बंदा सुबह 7 बजे क्यों उठ के आके मुकदम का काम के लिए खड़ा रहता है, या कोई बंदा ऑफिस में भी बैठता नहीं है, या फिर कोई बंदा बोलता है कि चैम्बर के ऊपर खड़ा रह के फोटो निकल के बोलता है कि मैं काम करता हूँ। क्योंकि आपके पैनल के थे इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं तो मैं नहीं पूछता था। नहीं, आपने पूछा और इसलिए हमने बोलते ना जवाब दे के भी नहीं दिया और कुछ नहीं। तो ना इसमें ना एक बात यहाँ पे ये निकल के आती है इस क्वेश्चन से कि बहुत से एरिया ऐसे हैं जो कि जब हमने गए वहाँ पे तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी नगर सेवक नहीं आता, स्पेशली जो है शास्त्री नगर वगैरह का जो एरिया है, तो वहाँ पे लोगों का ये शिकायत थी कि यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं आता, वार्ड लावारिस पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या अपना फोकस आप थोड़ा सा उधर पे देने का मतलब ये करेंगे क्या? देखो, मेरा फोकस पूरे 16 नंबर वार्ड पे है। जो भी कंप्लेंट्स या जो भी सजेशंस जो भी वार्ड के पब्लिक लेके आते हैं हमारे पास, हम उसको वेलकम करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं और तुरंत उस पर हम लोग अमल करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। और रही बात लावारिस, ऐसा कोई वार्ड हो नहीं सकता, क्योंकि बेसिक मूलभूत सुविधा जो होती है, रोड, गटर, लाइट, पानी, इसको हम परसेंटेज में ले लेंगे। अगर वो 50% से नीचे रहेगा तो आदमी रह भी नहीं सकता उधर। इन द सेंस 50% से उधर नीचे रहेगा ये सब फैसिलिटीज तो आदमी रह भी नहीं सकता। तो इसका मतलब 50% के ऊपर ही है। और ये जो मूलभूत सुविधा है इसको मेंटेनेंस लगता ही लगता है। विदाउट मेंटेनेंस ये चीज़ खत्म हो जाएगी ना, बंद हो जाएगी। तो कोई ये जो भी आपको बोला होगा या जिन्होंने भी आपको ये बाइट दिया होगा, शायद समझो वो उसमें ज़्यादा पीड़ित होगा, तो पीड़ित होने के बाद वो शायद मेरे तक पहुँचा नहीं होगा, या फिर मेरे नज़र में या मेरे कार्यकर्ताओं के नज़र में वो एरिया आया नहीं होगा, क्योंकि वार्ड बड़ा है, शायद हमारी नज़र में आया नहीं होगा। आपके माध्यम से हमको जो भी दिखने को मिला, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई चालू कर दिया है। आप वापस जाके उस जगह में सर्वे करा सकते हैं या फिर उन लोगों से पूछ सकते हैं कि वो सब जो आपने बोला था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी ज़रूर हम जाके एक बार देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बीच में फिलहाल ऐसे ही शास्त्री नगर का जो एरिया जो मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे ना काफ़ी गंदा पानी और काफ़ी तकलीफें थी। उन्होंने 3 बार जो है कॉर्पोरेशन में जाके मोर्चा भी वहाँ पे ये किया था, महिलाएं गई थी वहाँ पे, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो इसीलिए मैंने वो पूछा। तो यही मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अगर उस एरिया में भी ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, ये जो गंदा पानी, गटर का पानी आ रहा है, ये जो समस्या है, ये समस्या सिर्फ शास्त्री नगर का नहीं है, ये आजबीबी का भी है, ये अपना पद्मानगर का भी है ही, और रही बात अपना श्रीरंग नगर का भी है। इसका मूल तकलीफ ये है कि भाई ये इधर के जो लोग हैं, यानी पब्लिक हैं, ये जो स्लम के पब्लिक जो बोलते हैं, स्लम में रहने वाले पब्लिक हैं, इनके पास एक मेंटालिटी है कि भाई ये पाइपलाइन में मेरे को पानी नहीं आया, तो इन्होंने यहाँ से निकाल लिया अपना कनेक्शन, बाजू में दूसरा पाइपलाइन जा रहा है ये 4 इंच का, तो उसमें टैप किया और उसमें लगा दिया। और ये जो टैप निकाला जाता है, इसको वापस उसको बुच मारने के भाई कोई लकड़ी का टुकड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा फंसा देते हैं, फिर वो कुछ टिकता नहीं है ज़्यादा दिन, बाद में निकल जाता है, तो फिर बारिश का पानी या गटर का पानी उसमें मिक्स होकर जाता है।
तो ऐसे तो शास्त्री नगर का तो हमने 2 बार पाइपलाइन बदली किया हुआ है, अगेन द सेम। तो ये तो क्या इसमें अवेयरनेस पब्लिक का भी चाहिए और मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन का भी चाहिए, और हमारा तो फॉलोअप रहता ही है उसमें। जी 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 ना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थोड़ा सा मैं आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि जो आने वाले अभी मतलब बस समझ लो कि कुछ ही महीने बचे हैं आने वाले इलेक्शन के लिए, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए, तो इसमें आपकी क्या राय है कि इलेक्शन कैसा होगा? मतलब पैनल सिस्टम होना अच्छा है कि इंडिविजुअल होना अच्छा है? थोड़ा सा आप बताइए उस पर। देखो, सिस्टम जो भी हो वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, पर आप मेरे पर्सनल राय ले रहे हैं तो देखो वापस यही दिक्कत आएगी। आप यही माइक लेके मेरे पास आओगे, बोले कि आप इस पैनल में कौन सा एरिया देख रहे हो। जो जवाबदारी लेने वाला नगर सेवक है वो बोल नहीं सकता कि मैं सिर्फ ये जगह देखता हूँ। जब उनको वोट गिरा है चारों का चारों पैनल से, तो वो कहीं भी ये बोलना गलत हो जाएगा कि मैं सिर्फ यही वार्ड देखूंगा। तो कब ये तो सिंगल होना चाहिए मेरे हिसाब से। सिंगल होने से क्या होता है कि वो जो भी नगर सेवक है वो उसे डिनाई नहीं कर सकता, अपनी जिम्मेदारी से हाँ डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको पब्लिक ने चुन के दिया है तो वो खुद इसके लिए जवाबदार है। उनको हर चीज़ का जवाब देना के लिए वो बांधी है। जी जी जी। तो आपकी क्या तैयारी रहेगी आने वाले इलेक्शन में, थोड़ा सा बताएंगे हमारे को? मेरी तैयारी ऐसे बोलूँ तो पब्लिक के ऊपर है तैयारी। पब्लिक मेरे पास आती है तो जो हिसाब से गए टर्म में जो पब्लिक का मैंने समस्या सॉल्व किया था वो रजिस्टर खोल के देखूं, और ये टर्म में जो मैंने पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो रजिस्टर खोल के देखूं तो वो 3 टाइम्स बढ़ चुका है। तो मुझे इतना तो मालूम है कि जो पब्लिक मेरे पास आए हैं, जो उनका कांटेक्ट है मेरे पास, तो उनको मालूम है कि ये नगर सेवक के पास जाएंगे तो अपना मसला हल होगा। तो बस उन्हीं लोगों का साथ लेके आने वाले इलेक्शन में हम लड़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये थे वार्ड नंबर 16 के नित्यानंद नाडार उर्फ वासु अन्ना, और बड़ी सफाई से इन्होंने सारी जो है हमारे जवाब दिए, और लोगों से भी अपील की कि अगर कुछ तकलीफ है तो यहाँ पे आके इनसे बात करें और जितनी कोशिश हो सके ये आपकी तकलीफ दूर करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।